नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे केसेट वर्सेस कॉमेड के कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा केसेट ज़्यादा अच्छा है कि कॉमेड के ज़्यादा अच्छा है। मैं कॉमेड के पे एक पूरी की पूरी कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं कि इसके रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं। केसेट पे भी वीडियो आ चुकी है, आप लोग जाके चैनल पे देख सकते हो। द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स कि केसेट का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये तो हो गया केसेट। कॉमेड के क्या है? कॉमेड के है कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका। ये दोनों का फुल फॉर्म है। अब इसमें आप देख रहे होगे मेडिकल डेंटल ये दोनों वर्ड भी इसमें यूज हो रहे हैं। तो इसके लिए इस वजह से इसमें ये वर्ड यूज हो रहे हैं क्योंकि जब नीट कंपलसरी नहीं था ना सारे स्टेट में, इसके पहले क्या होता था कि अलग अलग स्टेट्स अपने अपने मेडिकल एग्जामिनेशन करवाते थे मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन देने के लिए। तो ये कॉमेड के भी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन देने के लिए एग्जाम करवाता था। फिर एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम डेवलप कर दिया गया कि सिर्फ नीट के एग्जाम, नीट के स्कोर के बेस पे ही मेडिकल कॉलेजेस जो भी मेडिकल कोर्स होगा उसमें एडमिशन मिलेगा। तो अभी कॉमेड के से मेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो हटा दिया गया, बट नाम इसका यही है, इसलिए इसके कॉमेड के में मेडिकल एंड डेंटल आता है। तो आप लोग ये बेसिक डिफरेंस समझ गए, केसेट का फुल फॉर्म क्या है और कॉमेड के क्या है। अब चलो आगे मूव करते हैं। केसेट जो कंडक्ट होता है वो कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। जो कॉमेड के एग्जाम है वो कॉमेड को खुद ही एक बॉडी है, वो खुद अपना एग्जाम कंडक्ट करती है। जो केसेट है वो गवर्नमेंट बॉडी है और जो कॉमेड की है वो एक प्राइवेट बॉडी है। तो अब आप यहां से सोच रहे होंगे कि यार केसेट में तो बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट बॉडी है तो ऑब्वियसली अच्छी चीज होगी, क्योंकि हम लोगों का एक ये टेंडेंसी है कि जो गवर्नमेंट बॉडी है वो सब कुछ इजी मतलब सस्ता भी प्रोवाइड करेगी और ये बॉडी भी अच्छी होगी। तो नहीं, अभी पूरी की पूरी एलिजिबिलिटीज और सारी चीजें सुनो, फिर आप समझ पाओगे कि आपके लिए क्या बेटर है, केसेट बेटर है कि कॉमेड के बेटर है। तो ये गवर्नमेंट बॉडी हो गई, ये प्राइवेट बॉडी हो गई। अब जो केसेट है वो प्रोवाइड करता है एडमिशन इंजीनियरिंग में, फार्मेसी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, इन कोर्सेस में ये एडमिशन प्रोवाइड करता है। किसमें? प्राइवेट कॉलेजेस में एज वेल एज गवर्नमेंट कॉलेजेस, दोनों में ये एडमिशन प्रोवाइड करता है। जो केसेट है, केसेट के थ्रू कर्नाटका स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस में दोनों में आपको एडमिशन मिलेगा। वो आपको इंजीनियरिंग कोर्स में, फार्मेसी कोर्स में, आयुर्वेदा में और होम्योपैथी इन कोर्सेस में एडमिशन मिलेगा। वहीं कॉमेड के में सिर्फ आपको इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के कोर्सेस में एडमिशन मिलेगा, वो भी ओनली प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका। तो अब आप लोगों का ये सुन के तो और मन हट गया होगा कॉमेड के से कि यार ये तो सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन देता है कॉमेड के, और गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल ही नहीं सकते, और केसेट दे देता है गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन, तो क्यों ना केसेट ही दे लिए जाए। लेकिन अभी और आगे चलते हैं, चीजें और क्रिस्टल क्लियर होंगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। चलो इंक कलर का चेंज कर देता हूं तो आप लोगों को सही समझ में आएगा। अब केसेट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? मिनिमम 7 ईयर एजुकेशनल बैकग्राउंड इन कर्नाटका स्टेट एंड शुड हैव पास्ड 10+2 फ्रॉम कर्नाटका। अगर आप आउटसाइड कर्नाटका हो तो आप केसेट एग्जाम नहीं दे सकते हो। जो कर्नाटका स्टेट के बच्चे हैं वही केसेट एग्जाम दे सकते हैं। उसमें भी 45% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए 10+2 में, विथ इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए बच्चे के पास। जो कर्नाटका स्टेट का बच्चा है उसकी बात कर रहा हूं मैं, अदर देन कर्नाटका स्टेट तो केसेट अपीयर ही नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा बैकड्रॉ जो है इसका वो यही है कि आप अपीयर ही नहीं कर सकते हो अगर आप अदर देन कर्नाटका स्टेट हो। 45% एग्रीगेट अगर 10+2 में आपके मार्क्स हैं तो आप केसेट के लिए अपीयर कर सकते हो ओनली फॉर कर्नाटका कैंडिडेट एंड 40% फॉर SC/ST कैंडिडेट्स ऑफ कर्नाटका। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कॉमेड के की। तो कॉमेड के की एलिजिबिलिटी ही आपको ये अलाउ करती है कि आप कॉमेड के एग्जाम आराम से दे सकते हो। आप 10+2 पास होने चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड इन इंडिया। इंडिया के किसी भी कोने से आपने एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से 10+2 कर रखा है तो आप एलिजिबल हो कॉमेड के में बैठने के लिए। उसके साथ साथ 45% मार्क्स आपके होने चाहिए 10+2 में। 10+2 में 45% मार्क्स होने चाहिए एंड 40% मार्क्स फॉर SC/ST एंड OBC कैंडिडेट्स ऑफ कर्नाटका स्टेट। याद रखना, अगर आप अदर देन कर्नाटका स्टेट हो तो आप 45% मार्क्स आपके 10+2 में होने चाहिए। अगर आप कर्नाटका स्टेट के हो
तो SC ST एंड OBC कैंडिडेट के लिए 40% मार्क्स हैं तो भी वो कॉमेड के में अपीयर हो सकता है, कोई इशू नहीं होगा उसको। ठीक, अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहां पे आ रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है इसमें जो केसेट में है, केसेट की मैं बात कर रहा हूं, केसेट में लेस फीस कॉलेजेस अवेलेबल हैं। जो इसकी फीस डिसाइड करी है गवर्नमेंट ने, वो कॉलेज की फीस डिसाइड करी 83,526 पर ईयर। लेकिन अब आप समझो, आप अगर अदर देन कर्नाटका हो, नॉन कर्नाटका हो, तो आप केसेट दे ही नहीं सकते हो, तो आपके यूज का कुछ है ही नहीं। कर्नाटका स्टेट के बच्चों के लिए इजी है कि उनके लिए 83,526 रुपीज पर ईयर उनको फीस देनी है। हाई फीस कॉलेजेस हैं कॉमेड के में, लेकिन इतनी भी हाई फीस नहीं है जितना कि सोच रहे हैं हम लोग कि इतनी हाई फीस हो सकती है क्या। वो फीस आप लोगों के सामने है, देखो जो फीस आपको देनी है वो फीस देनी है, क्या हो गया इसको, एनीवे 2,21,960। तो आप ये समझ लो कॉमेड के वालों को 2,21,960 हो गया, लगभग 2.3 लाख पर ईयर हो गया। अब आप इसको जोड़ लो, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, लगभग 9.5 लाख में आपका पूरा का पूरा बीटेक कंप्लीट हो जाएगा। तो इतनी हाई फीस भी नहीं है जितना कि सोच रहे हो कि कॉमेड के में बहुत ज्यादा हाई फीस है। बट जब कंपेयर करते हैं के सेट से, तो के सेट के कंपैरिजन में थोड़ी सी फीस हाई है। चलो अब आगे देखते हैं। अभी इसमें क्या है, के सेट में एक जो बिगेस्ट बैकड्रॉ है वो एक ये और आ गया आप लोगों के सामने कि इसमें 50% वेटेज दिया जाता है आपके 10+2 मार्क्स को, और 50% वेटेज मिलेगा के सेट का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा। वहीं कॉमेड के में क्या है, इंटायरली बेस्ड ऑन कॉमेड के एग्जाम। जो भी कॉमेड के का एंट्रेंस एग्जाम आप दोगे उसी के मेरिट के बेस पे आपको कॉमेड के में एडमिशन मिल जाएगा। आपको 10+2 मार्क्स से कोई मतलब नहीं है। केसेट में एलिजिबिलिटी है 45% की, बट अगर आपके 10+2 में अच्छे मार्क्स हैं तो आपको केसेट में एडमिशन मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। वो भी किसको, कर्नाटका स्टेट के कैंडिडेट को, नॉट अदर स्टेट कैंडिडेट्स को। कॉमेड के में किसी भी स्टेट के कैंडिडेट हो उसको कॉमेड के एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे ही एडमिशन मिल जाएगा। अभी क्या है, एग्जाम मोड आपका, इसमें कई चीजें एग्जाम की मैं डिस्कस कर देता हूं। केसेट में ऑफलाइन एग्जाम होता है, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। टोटल जो क्वेश्चंस आएंगे वो 180 क्वेश्चंस रहेंगे। टाइम देखो 240 मिनट मिल रहा है, 240 मिनट, दैट मींस 4 घंटे। जो केसेट एग्जाम है उसमें 4 घंटे का टाइम मिलता है, और टोटल मार्क्स 180 होते हैं, मतलब 180 क्वेश्चन 180 मार्क्स, टोटल टाइम 4 आवर। जो सब्जेक्ट रहेगा वो पीसीएम रहेगा, और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो निगेटिव मार्किंग। वहीं जब हम लोग बात करते हैं कॉमेड के की, तो कॉमेड के का एग्जाम ऑनलाइन होता है, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम इसका भी है। जो टोटल क्वेश्चंस आएंगे वो 180 क्वेश्चंस रहेंगे, 180 मार्क्स के होंगे, और 180 मिनट ही टाइम मिलेगा। दैट मीन्स आपको 3 आवर टाइम मिलेगा, यहां 4 आवर टाइम है। ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों में। यहां पे केसेट में आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है, वहीं जब आप बात करोगे कॉमेड के की तो यहां पे आपको सिर्फ 3 घंटा मिलता है। पीसीएम के बेस पे इसमें भी एग्जाम होता है पूरा। कॉमेड के में भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल की बात कर लेते हैं कि जो केसेट ज्यादा डिफिकल्ट है या कॉमेड के ज्यादा डिफिकल्ट है। तो देखो केसेट के एग्जाम थोड़ा सा टफ रहता है। वहीं जब हम लोग बात करते हैं कॉमेड के की, तो कॉमेड के थोड़ा इजी एग्जाम रहता है। ये एक बेसिक और मेजर डिफरेंस इन दोनों में भी है, थोड़ा सा टाइमिंग में अंतर दिया गया है, और एग्जाम टफर और इजियर है। अब बात करते हैं केसेट की। जो टोटल स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं लगभग इसमें वो 3 लाख प्लस स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कर्नाटका स्टेट के बच्चों के लिए अप्लीकेबल है, और कोई अदर स्टेट के बच्चे तो आ नहीं सकते हैं। और जो टोटल सीट्स हैं वो 68,000 प्लस सीट है इसमें, 68,000 प्लस। वहीं जब हम बात करते हैं कॉमेड के की, तो कॉमेड के में 1 लाख प्लस स्टूडेंट अपीयर करते हैं, और जो टोटल सीट्स हैं वो 22,000 प्लस हैं, 22,000 प्लस। तो देखो इसमें कोई फर्क नहीं है, 3 गुना यहाँ पे बच्चे अपीयर करते हैं और यहाँ पे 3 गुना सीट हैं। तो लगभग जो कंपटीशन लेवल है वो लगभग दोनों का सेम ही है। अब थोड़ा सा एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। जो केसेट एग्जाम है उसमें SC ST कैंडिडेट को 250 रुपीज देना होता है, जनरल OBC कैंडिडेट्स को 500 रुपीज देना होता है, आउटसाइडर जो है वो 750 रुपीज देना होता है। अब आउटसाइडर इसमें ये वो हैं जो 7 साल से ज्यादा कर्नाटका में समय बिता चुके हैं। इसका जो एप्लीकेशन फीस है कॉमेड के का वो 1800 रुपीज है फॉर ऑल कैंडिडेट्स या फॉर ऑल स्टूडेंट्स।
आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, दैट डजंट मैटर, आपको 1800 रुपए एप्लीकेशन फीस देनी ही देनी है। यहां तक बेसिक चीजें आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आप एनालाइज कर पाओगे कि अदर देन जो कर्नाटका स्टूडेंट हैं उनके लिए कॉमेड के द बेस्ट है, और जो केसेट दे सकते हैं वो सिर्फ कर्नाटका वाले दे सकते हैं। तो कर्नाटका वाले केसेट और कॉमेड के दोनों अपीयर कर सकते हैं। अब देखो एक आपको मेजर चीज मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कॉमेड के क्या है, प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन देता है। तो ये जो कॉलेजेस आपके सामने दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो कि केसेट के थ्रू भी इनमें प्लेसमेंट मिलता है, पैकेज मिलता है, और कॉमेड के थ्रू भी पैकेज मिलता है। लेकिन कॉमेड के क्या करता है, ओनली प्राइवेट कॉलेज को एडमिशन देता है। तो यहाँ पे इसी चीज का एडवांटेज है। कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जो बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस स्टेट है, और कर्नाटका में जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु एक ये इसका यू कैन से कि जो सिचुएशन है उस चीज का एडवांटेज बहुत अच्छा है। बेंगलुरु एक टेक सिटी है, यहाँ पे आईटी फर्म्स और बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जब बच्चा कोई कर्नाटका से बीटेक करके निकलता है तो उसको इंटर्नशिप मिलना बहुत इजी हो जाता है, जॉब भी उसको बहुत ज्यादा इजीली मिल जाती है। जब आपको इंटर्नशिप और जॉब दोनों इजी मिल जा रही हैं तो इससे फिर और इसके अलावा और कुछ चाहिए क्या। इसीलिए बच्चे क्या करते हैं, कॉमेड के प्रिफर करके कर्नाटका से ही बीटेक या इंजीनियरिंग करना प्रिफर करते हैं, और फिर वहीं पे जॉब करने लगते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। वहां पे आईटी हब है पूरा बेंगलुरु, स्टार्टअप बहुत सारे हैं, बहुत सारी कंपनीज विजिट करती हैं। जो कॉलेजेस आपके सामने देख रहे हो ना, इनमें 50-50, 60-60, 70-70 कंपनी, 100-100 कंपनीज ऐसे विजिट करके चली जाती हैं, क्योंकि पास है ना, ओपन है, एक्सपोजर इजी है। इसलिए कॉमेड के या केसेट से बच्चे जाते हैं, और जो अदर देन कर्नाटका स्टूडेंट हैं वो कॉमेड के में अपीयर करना चाहते हैं। चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका जो पैकेज क्या ऑफर होता है वो बता देता हूं। आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है, हाईएस्ट पैकेज 62 एलपीए का मिला, एवरेज पैकेज 19 एलपीए का मिला। बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, हाईएस्ट पैकेज 33 एलपीए, जो एवरेज पैकेज है वो 10 एलपीए का मिला। बीएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, दोनों सेपरेट इंस्टीट्यूट हैं, अलग अलग है। बीएमएस से कंफ्यूज मत होना। इसका जो बीएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट है, हाईएस्ट पैकेज 46 एलपीए का मिला, एवरेज पैकेज 9 एलपीए का है। एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 50 एलपीए, हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज 8 एलपीए। दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, हाईएस्ट पैकेज 45 एलपीए, एवरेज पैकेज 10 एलपीए। श्री एम विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हाईएस्ट पैकेज 28 एलपीए, एवरेज पैकेज 5 एलपीए। बीआईटी बैंगलोर, हाईएस्ट 37.5, एवरेज 6.5। तो आप लोग देख रहे हो ना, ये सारे के सारे प्राइवेट कॉलेजेस ही हैं, जो भी ये सारे के सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, लेकिन इनका पैकेज अच्छा है। इसीलिए कॉमेड के से बच्चे जाना चाहते हैं जो अदर देन कर्नाटका स्टूडेंट हैं। तो आई थिंक अब आप लोग ये चीज समझ गए होंगे कि क्या बेटर है आपके लिए और क्या बेटर नहीं है, और केसेट और कॉमेड के में क्या डिफरेंस है वो भी आप समझ ही गए होंगे। तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो जो कि मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अच्छा सा जो डेटाबेस अपडेट है वो मिलता रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, जिससे उनका भी भला हो जाए। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।